दोस्तों कहते हैं भगवान शिव का नागों से एक अलग ही लगाव है। नागों के राजा वासुकी नाग स्वयं महादेव शिव के गले में हमेशा विराजमान रहते हैं। मान्यता तो ये भी है कि शिव भक्तों के ऊपर नागदेव की विशेष कृपा बनी रहती है, क्योंकि एक ऐसा ही चमत्कार अयोध्या में भी घटित हुआ है। इस सच्ची घटना को दिखाने से पहले जो भी महादेव के भक्त हैं, एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें। महादेव आपके हर दुख को हरेंगे। दोस्तों, अयोध्या के गांव में वैष्णव साधु महादेव शिव का परम भक्त था। एक छोटे से शिव मंदिर में उसकी कुटिया थी। सुबह से लेकर शाम वो साधु पूरे तन मन से शिव सेवा और उनकी भक्ति में लगा रहता। उसका एक नियम था कि जब भी संध्या बेला होती तो वो उस समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया करता। एक बार शिवरात्रि के समय उस साधु ने महाभंडारे का आयोजन कराया। उस दिन वह बहुत थक चुका था, क्योंकि बहुत कार्य आधे से ज़्यादा उसने खुद ही करा था। अतिथियों का सत्कार करना, साधु महात्माओं के रहने खाने का बंदोबस्त करना, हर चीज़ उसने बहुत ही सोच समझ कर और पूरी निष्ठा के साथ करी। पूरे गांव को उन्होंने भंडारा खिलाया, जिस कारण से वो काफ़ी थक चुके थे और संध्या बेला के समय उन्हें महामृत्युंजय मंत्र जाप करने का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि थकान बहुत अधिक हो चुकी थी। उन्हें बहुत तेज नींद आ रही थी, जिस कारण जैसे ही वह अपनी कुटिया के अंदर गए और बिस्तर में लेटे तो वे सो गए। जो मंदिर का मुख्य गेट था वो उस दिन बाहर से खुला ही रह गया। उधर दूसरे गांव के 3 चोर मंदिर के बाहर घात लगाकर बैठे थे। उनमें से एक चोर अपने साथियों से बोलता है, आज मंदिर में भंडारा था तो जरूर बहुत अच्छा चढ़ावा आया होगा। वहीं मंदिर का जो मुख्य गेट है वो भी खुला है, तो इससे बढ़िया मौका मंदिर को लूटने का हमें मिल ही नहीं सकता। और वे तीनों चोर चुपचाप मुख्य गेट से होते हुए मंदिर में घुस गए। सबसे पहले चोर ने मंदिर के जो दान पेटी होती है उस पर हाथ मारा, उसे तोड़ उसमें रखे करीब 16,000 रुपये उसने चोरी कर लिए। फिर उन चोरों की नज़र भगवान शिव की प्रतिमा पर पड़ी। उन्होंने देखा शिव प्रतिमा के सामने चांदी का सुंदर त्रिशूल है। उन तीनों में से 2 चोर ने तुरंत उस त्रिशूल को शिव प्रतिमा के पास से उतार लिया। अब उन चोरों ने सोचा कि मंदिर में भंडारा तो बहुत विशाल हुआ था, परंतु उस हिसाब से माल बहुत कम मिला है। उन चोरों में से एक बोला, हो ना हो इस मंदिर का जो साधु है उसने असली माल छुपा के रखा है कहीं। वे तीनों गुस्से में उस साधु की कुटिया के पास गए जहां वह साधु सो रहा था। उन्होंने बाबा की कुटिया में लगे दरवाजे को अपनी सिर्फ एक लात से ही तोड़ दिया और उस साधु को उठाकर एक चोर बोला, सुन बुड्ढे, तेरे पास जो भी कीमती माल है उसे हमें तुरंत दे दे, वरना हम तीनों मिलकर तुझे आज मार डालेंगे। साधु बड़ी विनम्रता से बोला, बच्चों, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वह दान पेटी में पड़ा है, बाकी मैंने भंडारे में आए सभी महात्मा संतों और साधु को बांट दिया। चोरों की ये बात हजम नहीं होती है। उन्हें लगा जरूर साधु के पास माल भरा पड़ा है, परंतु वह हमें बता नहीं रहा। उन्होंने पूरी कुटिया छान मारी, परंतु उन्हें कुछ नहीं मिला। चोरों को अभी भी यह यकीन था कि साधु सच नहीं बता रहा, मंदिर में जरूर कीमती सामान कहीं छुपाया गया है। तो वो गुस्से में साधु को घसीटते हुए मुख्य मंदिर की तरफ ले आए जहां शिव प्रतिमा थी, और गाली गलौज करते हुए साधु से पूछने लगे, बता माल कहाँ छुपाया है, वरना हमारे हाथों मरने को तैयार हो जा। तभी दोस्तों एक अनोखा चमत्कार होता है। एक सांप शिव मूर्ति के पीछे से निकल उन चोरों के सामने आ गया और एक तेज आवाज उन तीनों चोरों सहित उस साधु को भी सुनाई देती है, साधु को छोड़ दो और मंदिर से चले जाओ। 2 चोर तो सांप को देख और आवाज सुन डर कर पीछे हट जाते हैं, परंतु उन चोरों का जो मुखिया होता है उस सांप को मारने आगे बढ़ता है, तो वो सांप गुस्से में फन फैलाकर उसे डस लेता है। वह चोर तेजी से जमीन में गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। साधु महादेव शिव के इस चमत्कार को देख भाव विभोर हो गए थे। उनके आंखों में आंसू झलक रहे थे। साधु उस नाग के आगे झुक गया और हर हर महादेव का जयकारा लगाने लगा। पीछे खड़े वो 2 चोर अपने साथी की हालत देख और अधिक भयभीत हो गए, और वे लोग भी नाग के सामने साधु की तरह ही झुक गए और अपनी गलती की माफी मांगने लगे।
तभी वह सांप कुछ देर बाद अचानक वहां से गायब हो जाता है। उन दो चोरों ने मंदिर के हर सामान और दान पेटी से चुराए रुपये साधु को वापस किए तथा हमेशा के लिए चोरी छोड़ देने का उस साधु से वादा किया और अपने जमीन में पड़े साथी को लेकर उस मंदिर से चले गए। उधर साधु बाबा अहोभाग्य पाकर तथा अपनी भक्ति की शक्ति से बहुत खुश थे। कहते हैं भगवान शिव के भक्त को कोई भी परेशानी छू नहीं सकती, क्योंकि महादेव शिव स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर समय उनके साथ होते हैं।